क्या आप जानते हैं कि केतु पर्वत पर बना मत्स्यनुमा चिन्ह आपके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे केतु पर्वत पर बनने वाले रहस्यमय मत्स्य के चिन्ह के संबंध में। सर्वप्रथम जान लें कि केतु पर्वत कहाँ है। हमारी हथेली में इतना सा भाग जो आप देख पा रहे हैं कलाई से ऊपर, और ये शुक्र पर्वत है और ये चंद्र पर्वत है। इसके बीच का और राहु पर्वत के नीचे का क्षेत्र, यह क्षेत्र केतु का है। इस क्षेत्र पर अक्सर हम देखते हैं कि मत्स्यनुमा चिन्ह बनता है। ये चिन्ह कई प्रकार से बन सकता है। कभी कभी ये जीवन रेखा के सपोर्ट से, सहयोग से ये चिन्ह बन जाती है, तो कभी ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मत्स्य रूपा चिन्ह बन जाता है। मत्स्य की आकृति कभी हम देखते हैं कि इस तरफ देखती हुई भी बन सकती है, और तो कभी ये उल्टी भी बनती है, अर्थात इसका मुख नीचे होता है और ऐसा लगेगा कि उसका पूंछ ऊपर की ओर है। तो आप ये देखें कि आपके हथेली में किस प्रकार का मत्स्य बन रहा है, और इस मत्स्य के प्रेडिक्शन के बाद जो हम भविष्यवाणी करते हैं वो किस आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्र मत्स्य। बिल्कुल स्वतंत्र कहने का अर्थ होता है कि किसी अन्य बड़ी रेखाओं के संयोग से ये ना बने, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से और शुद्ध रूप से निर्मित हो। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे मत्स्य 100% शुभ परिणाम देते हैं, अर्थात सबसे अधिक शुभ यही मत्स्य होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। अब ये स्वतंत्र मत्स्य को हमें ये देखना चाहिए कि इसका मुख किसकी ओर है। क्या ये शनि पर्वत को देख रहा है, क्या ये सूर्य पर्वत को देख रहा है, या फिर ये बुध पर्वत की ओर अपना मुख करके रखा है, या आपके गुरु को देख रखा है। मत्स्य का मुख जिस भी पर्वत की ओर होगा, मान लिया जाए ये मत्स्य का झुकाव कुछ गुरु पर्वत की ओर आपको ऐसा लग रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका मुख गुरु पर्वत की ओर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बृहस्पति पर्वत के गुण को ये मत्स्य काफ़ी बढ़ा देगा। एक बात तो जान लें कि हथेली में जो मत्स्य है वो व्यक्ति को धन संपत्ति से परिपूर्ण बनाता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में निर्मित हो। अब है कि ये गुरु पर्वत को देख रहा है, तो यहाँ गुरु बृहस्पति के गुण को इंक्रीज कर देगा। गुरु बृहस्पति का गुण क्या होता है? एक तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आध्यात्मिक गुण, शैक्षणिक गुण, लीडरशिप का गुण, दूसरे को मदद करने का गुण, और जीवन में इच्छा एवं महत्वाकांक्षा, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें गुरु पर्वत बताता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वो काफ़ी बलवती होती है, और अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु ऐसे जातक लगे रहते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज को ये बढ़ा देगा। यदि इसका फॉर्मेशन ऐसा हो कि आपको लगे कि ये आपके शनि पर्वत को देख रहा है, शनि कर्म, आपके वर्किंग का क्षेत्र शनि है, शनि आपके भाग्य का क्षेत्र है, जीवन में जो प्राप्तियां होनी है धन के रूप में वो शनि देगा। तो शनि की ओर मुख हो, अर्थात आपके कर्म को बढ़ा देगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी लगनशील और परिश्रमी होंगे, अपने कर्म के प्रति काफ़ी उत्तरदायित्व को लेकर की भावना से कर्म करने वाले होंगे, और ये अपने कर्म और भाग्य दोनों के कारण जीवन में काफ़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म यदि साधारण परिवार में भी होता है, तो ये साधारण परिवार में होते हुए भी धीरे धीरे इनके घर की स्थितियां बदलती है, और ये व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति की श्रेणी में आके खड़े हो जाते हैं। अब हमने देखा है कि कई बार मत्स्य के मुख से, मान लिया जाए ये आपका मत्स्य है, और हमारी भाग्य रेखा भी यहीं पर जाती है, शनि के क्षेत्र पर जाती है। हम जानते हैं कई बार देखा है कि मत्स्य से निकलने वाली कोई रेखा यहाँ से निकली, वो जाके भाग्य में सपोर्ट कर दिया। यह स्थिति यदि बनती है कि मत्स्य के मुख से निकलने वाली कोई रेखा भाग्य में सपोर्ट कर दे या शनि क्षेत्र तक पहुँच जाए, यह स्थिति अति शुभ है।
इसी के विषय में शास्त्र कहता है कि व्यक्ति साधारण और गरीब परिवार में जन्म लेकर भी बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं। धन संपत्ति की संपदा की कोई कमी नहीं होती, अपने आप में ये एक राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म बहुत ही प्रबल होता है और भाग्य इनको सपोर्ट करता है। मत्स्य का मुख यदि सूर्य पर्वत की ओर हो, ये हमारा सूर्य है सन माउंट, तो सूर्य पर्वत की ओर मत्स्य का मुख होना अर्थात सूर्य के गुण को बढ़ा देगा। सूर्य का गुण है पहला नाम, पहचान, ब्रांड। दूर दूर तक आपको लोग जानेंगे किसी विशेष प्रसिद्धि उपलक्ष्य के कारण। आपके अंदर में किसी विशेष गुण के कारण लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे, उस गुण को ये मत्स्य बढ़ा देगा। मत्स्य का मुख बुध पर्वत की ओर हो जाए, व्यावसायिक गतिविधि बढ़ जाएगी। व्यक्ति को व्यावसायिक गतिविधि, मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत हो जाएगा, बात करने की शक्ति काफ़ी हो जाएगी, पूर्वानुमान लगाने का पावर काफ़ी हो जाएगा, बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हो जाएंगे, बड़े व्यवसायी बन जाएगा ऐसा व्यक्ति। मत्स्य का मुख की बात हो गई। यदि मत्स्य मान लिया जाए उल्टा बनता है, हो सकता है कि इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाए। यह स्थिति बताती है कि व्यक्ति के पास धन संपत्ति तो रहेगी ही रहेगी, परंतु ऐसे व्यक्ति का धन संपत्ति खर्च भी बहुत अधिक मात्रा में होता रहेगा। अर्थात धन का आगमन भी होगा और धन खर्च भी होते रहेगा। तो मत्स्य का उल्टा होना आगमन के साथ साथ खर्च को भी बताता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि लाइफ लाइन इसी स्थान पर पहुंचती है और अक्सर हम देखते हैं कि इस स्थान पर जाके लाइफ लाइन दो भागों में बंटती है और ये दो भागों में कभी कभी बंटते हुए थोड़ी सी रेखाएं चेंज होकर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाती है। ये भी फॉर्मेशन मत्स्य का ही फॉर्मेशन है, परंतु ये फॉर्मेशन ये बताता है कि उम्र बीतने के बाद ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी हो जाएगा। अर्थात 50 के बाद धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति की प्रचुरता चली आती है और इनका जीवन सुखी संपन्न हो जाता है। जीवन रेखा पर बना मत्स्य अति शुभ है। कभी कभी कन्फ्यूजन सा कुछ उत्पन्न होता है। लाइफ लाइन तो इस प्रकार से आ रही है, परंतु एक रेखा ऐसी गई और इसने ऐसा फॉर्मेशन कर दिया और इसने ऐसा। क्या ये मत्स्य का चिन्ह है या फिर इसने केवल इस प्रकार से बना दिया? क्या ये मत्स्य का चिन्ह है? नहीं, ऐसे चिन्ह को हम मत्स्य का चिन्ह नहीं कहेंगे जब तक कि इसमें छोटी सी भी पूंछ ना दिखती हो। यदि इसमें छोटी सी भी पूंछ दिखती है अर्थात यह चिन्ह मत्स्य का है। हालांकि हम बात करें केवल इस चिन्ह की भी तो यह चिन्ह भी काफ़ी शुभ है। आयु रेखा का जीवन के अंत में दो भागों में बंट जाना, केवल दो से अधिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन रेखा यदि केवल दो भाग में बंट जाए, ऐसे जीवन रेखा गई और ये बंट गई, ऐसे व्यक्ति का भी जीवन अंत समय में बहुत ही सुखमय होता है। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति अपने मूल क्षेत्र से दूर रह के वर्क करते हैं और धन संपत्ति काफ़ी मात्रा में बनाते हैं। लेकिन दो से अधिक भागों में यदि ये बंटने लगे तो ये स्थिति शुभ नहीं होती। यह स्थिति बताती है कि ऐसे व्यक्ति का शारीरिक रूप से कमजोरी आ सकती है, जीवन शक्ति में हरासमेंट हो सकता है, लाइफ में कमजोरी एवं अस्वस्थता हो सकती है यदि यहाँ पर लाइफ लाइन थोड़ी सी कहने का अर्थ होता है हमारा कि इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो यह शुभ नहीं है। तो आप देखें क्या आपके केतु पर्वत पर मत्स्य बना है। एक तो जान लें कि केतु पर्वत का गुण क्या होता है। केतु पर्वत को हम मोक्ष से जोड़ते हैं, केतु पर्वत को हम अध्यात्म से जोड़ते हैं, केतु पर्वत को हम अपने सुख से भी जोड़ते हैं। साथ में केतु पर्वत को छोटे वर्ग से लाभ से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को लाभ छोटे वर्ग से होने की अधिक संभावना होती है जिनके केतु पर्वत पर मत्स्य का निर्माण हो। तो आज के अंक में हमने जाना कि मत्स्य के निर्माण की कई स्थितियां हो सकती है और कौन सी स्थितियां आपके लिए विशेष लाभदायक है और कौन सी स्थिति लाभदायक नहीं है। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।